हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल। आज हम बच्चों की पॉपुलर डिमांड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, टॉपिक वाइज वेटेज फॉर जेईई मेंस फिजिक्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में अपने बताया था कि कैसे जो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर है जेईई मेंस का, उसकी एनालिसिस कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से एनालिसिस कर ली किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, अगर ये एनालिसिस आपने अच्छे से कर ली तो आपके लिए एक सॉलिड स्ट्रेटेजी एग्जाम के लिए बना पाना बहुत ही आसान हो जाता है। साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाना भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज जो है आज हम इसकी एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने अरेंज किया है, ये ऐसे किया है कि जिस टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले लिखा है और जिससे कम आते हैं उनको थोड़ा सा बाद में लिखा है, और थोड़ा हम एनालिसिस करके देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें, इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मॉडर्न फिजिक्स जो है उतना टफ टॉपिक नहीं माना जाता है। ज्यादातर बच्चे जो है इसको आसानी समझते हैं, इसमें मार्क्स स्कोर करना आसान है, क्वेश्चंस भी इसके उतने ज्यादा टफ नहीं बनते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल जो मार्क्स रहता है 20 मार्क्स का आता है, और इसमें स्कोर कर पाना रिलेटिवली बच्चों के लिए थोड़ा आसान होता है। तो इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो काफी आपको फायदा हो सकता है। इसी तरह से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी रिलेटिवली बच्चों को थोड़ा आसान ही लगता है, और इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मार्क्स जो है 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है कि जेईई मेंस में हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, तो इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल मार्क्स 12। इसके बाद आपका आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी ज्यादातर बच्चों को आसान लगता है, उतना टफ टॉपिक नहीं है, और ऑप्टिक्स से भी 3 क्वेश्चंस आते हैं 12 मार्क्स के। इसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी भी जो है बच्चों को आसान ही लगता है। मैं हर टॉपिक को आसान नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये ज्यादातर बच्चों को आसान ही लगते हैं। इसमें बच्चे जो क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना रिलेटिवली आसान है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल जो मार्क्स है वो 12 मार्क्स का रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं और 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। मैग्नेटिज्म भी कुछ बच्चों को आसान लगता है, कुछ बच्चों को टफ लगता है। इसके बाद आपका आता है यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर। ये एक आसान टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इससे 1 क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमारा आ जाता है मैकेनिक्स। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि मैकेनिक्स जो है पूरी फिजिक्स में एक टफ पार्ट माना जाता है, और पूरी मैकेनिक्स में रोटेशन जो पार्ट है वो सबसे टफ माना जाता है। इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है। लेकिन मैकेनिक्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उसमें मार्क्स स्कोर करना आसान होता है। जैसे कि काइनेमैटिक्स, इससे 1 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, इसमें स्कोर करना रिलेटिवली आसान है। लॉज ऑफ मोशन, इससे 1 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ये भी मैकेनिक्स के दूसरे टॉपिक्स के मुकाबले आसान है। वर्क पावर एनर्जी से 1 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ये भी एक स्कोरिंग टॉपिक आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास, इंपल्स, लीनियर मोमेंटम और रोटेशन, इससे 1-1 सवाल आता है। अब ये जो टॉपिक्स है सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, ये जो टॉपिक्स है कई बच्चों को थोड़ा सा टफ लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे 1 सवाल आ रहा है। रोटेशन में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अच्छी बात यह है कि रोटेशन से केवल 1 ही सवाल आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन आप सबको पता है इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, 1 सवाल आता है 4 मार्क्स का। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कई बच्चों को आसान लगता है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग जाता है, इससे 1 सवाल आता है 4 मार्क्स का। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स से 1 सवाल आता है 4 मार्क्स का। वेव्स, अब वेव्स में कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इससे 1 सवाल आता है 4 मार्क्स का। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इससे 1 सवाल आता है 4 मार्क्स का। तो ये रहा एक ओवरऑल
वेटेज। अब यहां पे आपको क्या करना है कि एक बार जब ये पूरा वेटेज आपको पता लग गया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी को आप उसी हिसाब से बना सकते हो। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आप स्ट्रांग हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें आप वीक हो। कई बार ये बच्चों पर डिपेंड करता है, कुछ टॉपिक्स जो है बच्चों के बहुत फेवरेट रहते हैं, उसमें वो स्ट्रांग हो जाते हैं। कुछ टॉपिक जो है बच्चे उनको उतना पसंद नहीं करते हैं। ये अलग अलग बच्चे का अलग अलग चॉइस रहता है और उसमें वो बच्चे उतना अच्छा उनका पकड़ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको अपनी पकड़ बनानी ही होगी अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 जो टॉपिक है स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। इससे टोटल आप देख सकते हैं कि लगभग 13-14 सवाल जो है इससे आपके लगभग श्योर हो जाएंगे अगर ये 4 टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर लेते हो। और इसमें मार्क्स, इसके क्वेश्चंस जो हैं बच्चे काफी हद तक सॉल्व कर लेते हैं और इसमें मार्क्स स्कोर करना भी काफी आसान हो जाता है। और बाकी फिर आप अपने हिसाब से जो टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है उनको और अच्छा स्ट्रांग करिए और आपको पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप एनआईटी टारगेट कर रहे हो, अच्छी ब्रांच से एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अपना सिलेबस कवरेज मैक्सिमम रखना। लगभग पूरा सिलेबस आपको कवर करके जाना पड़ेगा क्योंकि जेईई मेंस जो होता है हाई स्कोरिंग होता है, इसीलिए जो है परसेंटाइल जो है 99 परसेंटाइल एंड अबव आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको जो है एनआईटीज में कुछ ठीक ठाक ब्रांच मिलने का चांसेस रहेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा इस तरह का प्लानिंग मत करिएगा कि कुछ टॉपिक्स आपने, कुछ ज्यादा टॉपिक्स आपने छोड़ दिए, आपको लगा कि चलिए कुछ टॉपिक्स करता हूं, 3-4 टॉपिक्स 5 टॉपिक्स छोड़ देता हूं। ऐसे करेंगे तो मुश्किल में फंस सकते हैं क्योंकि जेईई मेंस जो है वो अपने आप में काफी हाई स्कोरिंग एग्जाम है। ज्यादातर बच्चों के बहुत हाई स्कोर्स आते हैं, बच्चे काफी मेहनत करते हैं, ओवरऑल इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यदि आपको एनआईटी में प्रॉपर ब्रांच में एडमिशन चाहिए है तो आपको इसमें मैक्सिमम सिलेबस कवरेज, ध्यान से सुनिएगा, करना पड़ेगा। और वहां जाकर के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको गलत ना करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पे आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और सही करने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ एक पॉजिटिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है मिली होगी, आपके फायदे के लिए हुई ये जो वीडियो है मैंने बनाया था। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। यदि ऐसा लगता है आपको तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को लाने में मैं लेट हो गया क्योंकि मेरी ऑलरेडी कुछ शेड्यूल्ड क्लासेस थी जिसमें मैं काफी बिजी हो गया था। यदि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक में जिसमें आपको हेल्प चाहिए है वो वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखें। हम इस तरह से एग्जाम स्ट्रेटेजी, मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत सारे जो है आपके लिए रेलेवेंट वीडियोस इस चैनल पे लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।